प्यारे सज्जनों, नाम की महिमा हर युग में महान रही है। चाहे नाम प्रहलाद ने लिया हो, चाहे सबरी ने लिया हो, या द्रौपदी या सुदामा ने, या फिर तुलसीदास जी जैसे कितने ही भक्तों ने नाम का सहारा लेकर के अपनी नैया पार लगाई है। प्यारे सज्जनों, कलयुग में भगवान श्री राम के नाम की महिमा अपरंपार है। इसके जाप मात्र से ही मनुष्य अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर लेता है। प्यारे सज्जनों, इसीलिए राम से भी बड़ा राम का नाम माना जाता है। एक बार भगवान श्री राम के दरबार में हनुमान जी सेवा में इतने अधिक तन्मय थे कि गुरु वशिष्ठ के आने का भी उनको ध्यान नहीं रहा। सभी ने उठ करके उनका अभिवादन किया, लेकिन हनुमान जी नहीं कर पाए। वशिष्ठ जी ने श्री राम जी से कहा, राम, गुरु का भरे दरबार में अभिवादन नहीं कर अपमान करने पर क्या सजा होनी चाहिए? श्री राम जी ने कहा, गुरुवर आप ही बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, मृत्युदंड। श्री राम ने कहा, स्वीकार है। तब श्री राम ने कहा, गुरुदेव आप बताइए, ये अपराध किसने किया है? गुरु ने कहा, बता दूंगा राम, वो तुम्हारा इतना प्रिय है कि तुम अपने आप को तो सजा दे सकते हो, पर उसको नहीं दे पाओगे। श्री राम ने कहा, गुरुदेव राम के लिए सब समान है। गुरु ने कहा, नहीं राम, मुझे तुम्हारे ऊपर संशय नहीं है, मुझे दंड के परिपूर्ण होने पर संशय है। अतः यदि तुम मुझे विश्वास दिलाते हो कि तुम स्वयं उसे मृत्यु दंड अपने अमोघ बाण से दोगे, तो ही मैं अपराधी का नाम और अपराध बताऊंगा। श्री राम ने पुनः अपना संकल्प व्यक्त कर दिया। तब वशिष्ठ जी ने बताया कि अपराध हनुमान जी ने किया। हनुमान जी ने भी स्वीकार कर लिया। तब दरबार में राम जी ने घोषणा की, कल सायंकाल सरयू के तट पर हनुमान जी को मैं स्वयं ही अपने अमोघ बाण से मृत्यु दंड दूंगा। हनुमान जी के घर जाने पर उदासी की अवस्था में माता अंजनी ने देखा तो वो चकित रह गए कि मेरा लाल महावीर, अतुलित बल का स्वामी, ज्ञान का भंडार आज इस अवस्था में। माता के बार बार पूछने पर भी हनुमान जी चुप रहे, तो माता ने उन्हें अपने दूध का वास्ता देकर के पूछा। तब हनुमान जी ने बताया कि ये सारा प्रकरण अनजाने में हुआ। हे माता, आप तो जानती हैं कि हनुमान को संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई मार नहीं सकता, पर भगवान श्री राम के अमोघ बाण से भी तो कोई बच नहीं सकता। तब माता ने कहा, हनुमान, मैंने भगवान शंकर से राम नाम का मंत्र प्राप्त किया था, और तुम्हें भी जन्म के साथ ही वो नाम घुट्टी में पिलाया गया था, जिसके प्रताप से ही तुमने बचपन में ही सूर्य को फल समझ करके मुंह में रख लिया था। उस राम नाम के होते हुए हनुमान कोई भी तुम्हारा बाल भीमा कर नहीं कर सकता, फिर चाहे वो स्वयं राम भी क्यों न हो। राम नाम की शक्ति के सामने राम की शक्ति और राम की अमोघ शक्ति बाण की शक्तियां भी महत्वहीन हो जाएंगी। जाओ मेरे लाल, अभी से सरयू के तट पर जाकर के राम नाम का उच्चारण करना आरंभ कर दो। अपनी माता जी के चरण छू करके हनुमान जी सरयू किनारे राम नाम की रट लगाने लगे। सायंकाल राम अपने संपूर्ण दरबार सहित सरयू तट पर आए। सबको बड़ा कौतूहल था कि क्या राम हनुमान जी को सजा देंगे, पर जब श्री राम जी ने बार बार अपने बाण चलाए, फिर आखिर में अमोघ शक्ति बाण चलाए, लेकिन हनुमान जी के ऊपर उनका कोई भी असर नहीं हुआ, तो गुरु वशिष्ठ जी ने शंका जताई, राम, तुम अपनी पूर्ण निष्ठा से बाणों का प्रयोग नहीं कर रहे हो। तब श्री राम ने कहा, गुरुदेव, मैं गुरु के प्रति अपराध की सजा देने को अपने बाण चला रहा हूँ, उसमें किसी भी प्रकार की चतुराई करके मैं कैसे वही अपराध कर सकता हूँ? तो तुम्हारे बाण अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे?
तब श्री राम ने कहा, गुरुदेव, हनुमान राम नाम की अखंड रट लगाए हुए हैं। मेरी शक्तियों का अस्तित्व राम नाम के प्रताप के समक्ष महत्वहीन हो रहा। इसमें मेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा। अब आप ही बताइए गुरुदेव, मैं क्या करूं? गुरुदेव ने कहा, हे राम, आज से मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे दरबार को त्याग करके अपने आश्रम में जा रहा हूँ, जहाँ राम नाम का निरंतर ही मैं जप करूँगा। जाते जाते गुरुदेव वशिष्ठ जी ने घोषणा की कि हे राम, मैं जान करके मान करके ये घोषणा कर रहा हूँ कि स्वयं राम से बड़ा राम का नाम है। राम का नाम महाअमोघ शक्ति का सागर है। जो कोई जपेगा, लिखेगा, मनन करेगा, उसकी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होगी और वो मोक्ष का भी भागीदार बनेगा। मैंने सारे मंत्रों की शक्तियों को राम नाम के समक्ष न्यूनतम जाना है। प्यारे सज्जनों, तभी से राम से भी बड़ा राम का नाम माना जाता है। वो पत्थर भी तर जाते हैं जिन पर श्री राम का नाम लिखा होता है। प्यारे सज्जनों, राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम मन दीप धर, जी देहरी और द्वार, तुलसी भीतर बाहर, जो चाहे सुजिया। अर्थात जिस प्रकार से किसी कोठरी अर्थात कमरे की दहलीज पर रखा गया दीप उस कमरे के अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश करता है, उसी प्रकार राम नाम का दीपक भी मन के अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश फैलाता है। तुलसीदास जी नाम जप की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, राम का नाम राम से भी बड़ा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से राम जी ने अहिल्या का उद्धार किया था, उसी प्रकार से राम नाम हजारों लाखों लोगों का उद्धार करने में समर्थ है। नाम जप की महिमा का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति राम नाम का स्मरण करता उसे सपने में भी किसी भी प्रकार के भय और कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। नाम का जप चाहे भाव से करो या कुभाव से, खींच से करो या आलस से, किसी भी रूप में यदि आप नाम का जप करते हैं तो राम नाम की शक्ति आपको इस भव सागर से पार करने में सहायता प्रदान करती है। जो व्यक्ति राम नाम का नित्य स्मरण करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और उसके घर में सब कुछ मंगल ही मंगल होगा।